चुनाव हो रहे हैं, इसका तो स्वागत है। 7 चरण मैं भी इस व्यवस्था से सहमत नहीं हूं कि देखें, कुछ लोगों को लगभग 1 महीना समय मिलेगा, कुछ लोगों को 2 महीने समय मिल रहा है, तो ये उचित नहीं है, ये सामान्य अवसर देने वाली बात नहीं है। अपवाद के लिए 2-4 सीटें ऐसी हो सकती हैं जो अत्यधिक बर्फीली परिस्थितियों में हो, कहीं हो, उनके लिए अलग चरण एक हो जाए, समझ में आता है। बल्कि 4-5 चरण से ज्यादा की आवश्यकता इस देश में, क्या हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम व्यवस्था संभालने में सक्षम नहीं है, चुनाव तक कराने में सक्षम नहीं है, इतनी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो जाएगी कि ये संभाल नहीं पाएगा। राजस्थान 26 सीटों का 25 सीटों का राज्य है, हम 2 चरण में उसको कर पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के लिए हमको 7 चरण लग रहे हैं। बंगाल 42 सीटों का राज्य है, 7 चरण उसके लिए लग रहे हैं। कौन सी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि हमारी देश के व्यवस्था करने वाले तंत्र, हमारा पुलिस तंत्र, अर्धसैनिक बल संभाल नहीं सकता? तो व्यवस्था उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को 3 चरण में, एक छोटा सा राज्य है, 11 सीटें हैं, बस्तर को आप पहले चरण में ले रहे हैं, फिर 3 सीटों को, कांकेर को, राजनांदगांव को, महासमुंद को आपने दूसरे में लिया, बाकी 7 सीटों को आपने तीसरे चरण में लिया। तो एक ही राज्य में आप बराबर समय नहीं दे रहे। चुनाव की तैयारी के लिए, चुनाव प्रचार के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए एक थोड़ा बहुत अंतर हो तो समझ में आता है, लेकिन 2-2 महीने का अंतर ये उचित नहीं। महाराष्ट्र में भी 5 चरण। हाँ, वो कोई आवश्यकता नहीं। क्या ऐसी स्थिति है कि हमारे अर्धसैनिक बल नहीं संभाल पाए? 2-4 पोलिंग में कुछ हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप व्यवस्था को इतना विकेंद्रित कर दो कि 7-7 चरण एक देश में चुनाव के लिए लगने चाहिए। तो आदर्श स्थिति 1-2 चरण इसमें हो जाना चाहिए, होता था। चिन्हांकित ऐसे कोई लोकसभा क्षेत्र हो, विधानसभा क्षेत्र हो जहां आपको आवश्यकता हो तो ठीक है, उसके लिए अलग चरण कर लीजिए। लेकिन 7 चरण, सरकार के गठन में भी समय बढ़ता चला जा रहा है। 1 महीना और नई सरकार को गठन के लिए आपने, अब 4 जून पहले जो मई में सरकार बैठ जाती थी, अब 4 जून में नई सरकार बैठेगी। जम्मू कश्मीर का आपने चुनाव नहीं कराया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे कि सितंबर के अंदर आप करा लीजिए, तो बारिश का समय आ जाएगा।